हुक्म, भाणा, रजा, मौज और नाम। हुक्म, भाणा, रजा, मौज और नाम सभी समानार्थक शब्द हैं। भाणे, रजा या मौज से भाव परमेश्वर की इच्छा या पसंद है, तथा हुक्म से भाव उसके द्वारा अपनी मौज से सृष्टि के संचालन के लिए सृजित विधि, विधान, युक्ति या नियम है। गुरु नानक साहिब का शब्द है अरबद नरबद तुंदुकारा। आप इस शब्द के आरंभ में कहते हैं, अरबद नरबद तुंदुकारा, तरन ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएदा। अनंत काल तक धुंधुकार छाया रहा। उस समय परमात्मा सुन समाधि की अवस्था में था। उस समय न धरती थी, न आकाश, न चांद सूर्य थे, तथा न दिन रात का सिलसिला शुरू हुआ था। उस समय परमात्मा का अपरंपार अनंत अकथ हुक्म या भाणा घटित हो रहा था। इसके बाद गुरु साहिब विस्तार से समझाते हैं कि उस समय सृष्टि की अनंत अनेकता उत्पन्न नहीं हुई थी। उस समय विभिन्न जातियां, अलग अलग धर्म, पीर पैगंबर, योगी, सन्यासी आदि प्रकट नहीं हुए थे। उस समय ना कोई राजा था, ना कोई कंगाल था। उस समय ना ही परमात्मा की भक्ति का कोई साधन प्रचलित हुआ था, ना ही कर्म फल तथा आवागमन का नियम उत्पन्न हुआ था। उस समय ना ही किसी ग्रंथ शास्त्र की रचना हुई थी और ना ही परमेश्वर की प्रशंसा करने की कोई रीति प्रचलित थी। गुरु साहेब शब्द के अंत में कहते हैं, जा तिस भाणा ता जगत उपाया, बाज कला आडान रहाया, ब्रह्मा विष्ण महेश उपाये, माया मोह वदाएदा, खंड ब्रह्मांड पाताल अरंबे, गुप्तो प्रगति आएदा। जब तक परमात्मा की गुप्त रहने की मौज, रजा या इच्छा थी, वह सुन समाधि की अवस्था में गुप्त था। जब उसकी गुप्त से प्रकट होने की मौज हुई तो उसने सृष्टि की रचना कर दी। उसने किसी दृश्यमान सहारे के बिना सारा ब्रह्मांड अंतरिक्ष में स्थित कर दिया। उसने अपनी मौज से ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी उत्पन्न कर दिए। कर्ता पुरुष ने जगत में मोह ममता का पसारा कर दिया। वह कर्ता सब कुछ अपने हुक्म, अपनी रजा के अनुसार करता है तथा अपने किए हुए को देखकर प्रसन्न होता है। जिस भाग्यशाली जीव को वह अपनी दया मेहर से सद्गुरु की शरण द्वारा शब्द यानी नाम का बोध करवा देता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर के हुक्म, भाणे, मौज या रजा का खेल है। गुरु साहेब ने जपजी में संकेत किया है, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसा वे परवाहो। परमेश्वर सृष्टि का सारा खेल अपनी रजा द्वारा सृजित विधि के अनुसार चला रहा है और वह सृष्टि को अपनी रजा के अनुसार चल रही देखकर प्रसन्न होता है। गुरु नानक साहिब ने परमात्मा को हुक्मी तथा रजाई भी कहा है। रजा फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मर्जी या प्रसन्नता। इसका वास्तविक भाव यह है कि कुल मालिक अपनी रजा का मालिक है। उसको जो अच्छा लगता है करता है। उस सर्वज्ञाता को किसी दूसरे की सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु नानक साहिब का कथन है, पुछ न साजे पुछ न टाहे, पुछ न देवे ले, अपनी कुदरत आपे जाने, आपे करण करे, सबना वेख्या नदर कर, जय पावे तैं दे। सर्व समर्थ सर्वज्ञाता कुल मालिक ना किसी से पूछकर कुछ बनाता है और ना ही किसी दूसरे से पूछकर कुछ नष्ट करता है। वह जिसको जो कुछ देता है तथा जिससे जो कुछ वापस लेता है, किसी दूसरे से पूछे बिना अपनी इच्छा अनुसार देता और लेता है। वह जो चाहता है करता है तथा अपने द्वारा किए हुए के कारण या भेद को केवल वही जानता है। परंतु वह जिसे जो भी बख्शता है अपनी मौज के अनुसार बख्शता है। गुरु साहिब समझाना चाहते हैं कि कुल मालिक की मौज या रजा निरंकुश है, उस पर कोई बंधन नहीं है। कुल मालिक की रजा, मौज, भाणा या इच्छा उसकी हस्ती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
परमेश्वर को शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और दया रूप माना जाता है। यदि वह अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने प्रेम और अपनी दया का प्रयोग ना करना चाहता हो तो उसके ये सारे गुण उसके अंदर ही समाये रहते हैं। परमेश्वर अपनी रजा या इच्छा अनुसार इन गुणों का प्रयोग करता है। हृदय के 4 अंग माने गए हैं: मन, बुद्धि, चित्त तथा अहम। मन कोई संकल्प उत्पन्न करता है, बुद्धि उसके ठीक या गलत होने का निर्णय करती है, चित्त उसकी तस्वीर मन के सामने खड़ी कर देता है तथा अहम फैसला करता है कि उस संकल्प के अनुसार कार्य करना है या नहीं। मनुष्य के प्रत्येक कार्य का आधार इच्छा होती है। यदि उसकी किसी काम को करने की इच्छा ना हो तो वह उस काम को नहीं करता। इसी तरह परमात्मा की इच्छा, मौज या रजा उसकी सभी शक्तियों के कार्यशील होने का आधार है। वह सर्वसमर्थ तथा सर्वज्ञाता प्रभु अपनी शक्ति तथा अपने ज्ञान को अपनी इच्छा अनुसार प्रेम और दया को लागू करने का साधन बनाता है। परमेश्वर के भाणे या रजा के इस पहलू को विशाल तथा गहरी दृष्टि से देखना आवश्यक है कि उसकी रजा, उसके भाणे पर किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। इसका भाव यह है कि परमेश्वर सृष्टि की रचना तथा इसके कार्यशील होने का विधान या मर्यादा स्थापित करके सृष्टि को अपने अनुसार चलाता है, परंतु स्वयं सृष्टि या इसके संचालन के विधान के अधीन नहीं हो जाता। गुरु नानक साहिब का श्लोक है: सिंहां बाजां चरगां कुहियां एना खवाले का खान तिना मास खवाले ए चलाए राह नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुआ जेते जी जीवै लै साहा जी वाले ताके आसाहा। नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावै त्यों त्यों दे गिरा। गुरु साहिब फरमाते हैं कि सर्वसमर्थ कर्ता की मौज या रजा पूरी तरह बंधन रहित है। उसकी मौज हो तो वह शेर, बाज आदि शिकारी पशु पक्षियों को घास खाने वाला बना सकता है और घास खाने वाले पशु को मांसाहारी बना सकता है तथा धरती को अथाह पानी से भर सकता है। वह दरिया में पर्वत खड़े कर सकता है। वह कीड़े को शहंशाह बना सकता है और शहंशाह की फौज को नष्ट कर सकता है। नियम तो यह है कि जीव श्वासों के सहारे जीवित रहता है, परंतु यदि वह चाहे तो किसी जीव को श्वासों के बिना भी जीवित रख सकता है। उस सच्चे, अमर, अविनाशी, सर्वसमर्थ कुल मालिक को जैसे भी अच्छा लगता है वह वैसे ही उसको खाना पहुंचाता है। इसके अंदर यह सूक्ष्म भाव छिपा हुआ है कि वह कर्ता जब चाहे, जैसे चाहे नई सृष्टि की रचना भी कर सकता है और सृष्टि के संचालन के लिए नया विधान, नई मर्यादा भी सृजित कर सकता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है: ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उदरै सुनते उदरै बिन सह पाप कनेरे पशु परेत मुगद को तारे पाहन पार उतारै नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारै। गुरु साहिब फरमाते हैं कि सर्वसमर्थ कर्ता का अंत पा सकना असंभव है। जो भाग्यशाली जीव उसके नाम का ध्यान करते हैं, उसके नाम के साथ लिव जोड़ते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे भवसागर से पार हो जाते हैं। उस बख्शने वाले दयालु की मौज हो जाए तो वह पशुओं, प्रेतों, मूर्खों तथा पत्थरों के समान जड़ बुद्धि वाले जीवों को भी भवसागर से पार कर सकता है। उसकी मौत से पत्थर भी नदी से पार जा सकते हैं। कर्ता पुरुष अपने हुक्म, अपनी रजा, अपने भाणे या मौज का बर्ताव किस तरह करता है? गुरु अमरदास जी का कथन है: तुर खसमै का हुक्म पया विण सतगुर चेत्या न जाए। आप एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं: तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कुल मालिक का धुर से हुक्म है कि उससे केवल पूरे सद्गुरु तथा सच्चे नाम द्वारा ही मिलाप किया जा सकता है। आपने यही भाव इस तरह भी प्रकट किया है:
ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। गुरु नानक साहिब का कथन है, गुरमह आप रख्या करतारे, गुरमुख कोट असंख उदारे। आप एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, गुरमह आप समोए शब्द वर्ताया। नाम यानी शब्द भी कर्ता का रूप है और सद्गुरु भी कर्ता का रूप है। जो कुछ करता है वह कर्ता अपनी रजा के अनुसार करता है तथा वह जो कुछ करता है सद्गुरु तथा शब्द के रूप में करता है। यही कारण है कि गुरु साहिब एक तरफ तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे का उपदेश देते हैं तथा दूसरी तरफ यह उपदेश देते हैं, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰੱਖ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜਾਪੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ। ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀਐ। गुरु और शब्द यानी नाम ही परमेश्वर के हुक्म या भाणे को लागू करने का साधन है तथा गुरु और नाम ही परमेश्वर के हुक्म या भाणे की पहचान का साधन है। उपरोक्त चर्चा के पश्चात परमेश्वर के भाणे के व्यवहारिक पहलू के बारे में विचार करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, तुम प्रेम रूप तथा दया रूप परमेश्वर में पूरा भरोसा रखो। तुम मन बुद्धि कल्पना द्वारा उसके किए कार्यों की जांच परख करने की अज्ञानता त्याग कर पूरे प्रेम भरोसे से उसके भाणे को सिर माथे पर रखो। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला, गुर बाह पकड़ प्रभ सेवा लाए, सद दयाल हर टोला। प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रतिपालक, मोहे कलतर सहत सब गोला। मान तान सब तू है, एक नाम तेरा मैं ओला। जे तखत बैसाले तो दास तुम्हारे, कास बढ़ावे के तक बोला। जन नानक के प्रभ पुरख विधाते, मेरे ठाकुर अगह अतोला। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि हमें प्रभु रूपी प्रियतम के वचन मीठे प्यारे लगते हैं। सद्गुरु ने कृपा करके हमें उस दयालु प्रियतम की सेवा भक्ति में लगा दिया है। गुरु साहिब कहते हैं, हे प्रभु, तुम सभी के मालिक तथा पालनहार हो। परिवार सहित हम सभी तुम्हारे गुलाम तेरे दास हैं। हे प्रभु, मेरा मान सम्मान सभी तुम हो और मुझे तुम्हारे नाम का सहारा प्राप्त हो गया है। यदि तुम मुझे बादशाह वाले तख्त पर भी बिठा दो तो तब भी मैं तुम्हारा दास बना रहूंगा तथा यदि तुम मुझे घास काटने की सेवा में भी लगा दोगे तो भी मैं उफ तक नहीं करूंगा। हे सृष्टि के रचयिता प्रभु, तुम अनंत अतुल्य हो, तुम्हारी था पा सकना असंभव है। गुरु साहिब इस प्रसंग में सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि जीवन के हर तरह के उतार चढ़ाव, दुख सुख को कुल मालिक की मौज, उसका भाना समझते हुए कुल मालिक की सच्ची मौज के अनुसार सदा निश्चल मन और पूरे प्रेम भरोसे से उसकी पूजा भक्ति, उसकी नाम की आराधना में लगे रहना चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी तथा गुरु तेग बहादुर साहिब के जीवन के उदाहरण हमारे सामने हैं। गुरु साहिब कुल मालिक का रूप थे तथा जो चाहे कर सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने वक्त के राजा के जुल्मों को कुल मालिक का आदेश मानते हुए खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, ज्यों पावै त्यों राख राखण हारिया, तुझ बिन अवर न कोय नदर निहारिया। गुरु साहिब कहते हैं, हे प्रभु, केवल तुम ही मेरे ध्यान तथा जीवन का आधार हो। तुम मुझे जिस हाल में रखो मैं खुश हूं। आप एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इक्को सच्चा हुक्म पछाणी। सहज संतोख सदा तृप्ता से, आनंद खसम कह पाणै जियो। गुरु साहिब बहुत सुंदर संकेत कर रहे हैं कि प्रभु से मिलाप की सहज अवस्था प्राप्त कर चुके पूर्ण पुरुष की निशानी यह है कि वह परमेश्वर के हुक्म उसके भाणे की मूरत बन जाता है। पूर्ण संत निराकार परमेश्वर का साकार रूप होते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक ही उसके भाणे का रूप होते हैं।
स्पष्ट है कि परमेश्वर के भाणे या रजा में आ जाना ही पूर्ण आत्मसमर्पण तथा आध्यात्मिक प्राप्ति का शिखर है। इस शिखर तक पहुंचने का सौभाग्य किस तरह प्राप्त होता है? गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, हुक्म जिन्ना नो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया। जिनके हृदय में प्रभु का शब्द यानी नाम समा जाता है, वे स्वाभाविक ही परमेश्वर के हुक्म उसके भाणे का रूप बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है, नानक हुक्म मनिए सुख पाइए गुर शब्दी विचार। जो गुरमुख सद्गुरु के उपदेश अनुसार अपने आप को शब्द या नाम में लीन कर लेते हैं, वे सच्चे सुख के अधिकारी बन जाते हैं और सदा परमेश्वर के हुक्म या भाणे में रहते हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है, सत्संगत मिल सब सोजी पाए गुर का शब्द हर भगत दृढ़ाए। पाणा मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावै सोए। गुरु साहिब फरमाते हैं, पूर्ण संतों की संगति तथा शरण द्वारा यह बोध हो जाता है कि सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सदा प्रभु के शब्द का अभ्यास करते रहना चाहिए। जो भाग्यशाली जीव कुल मालिक का भाणा मानते हुए सदा नाम का अभ्यास करता रहता है, उसका परमेश्वर से मिलाप हो जाता है तथा वह जन्म मरण के दुखों से मुक्त होकर सच्चे अविनाशी सुख का अधिकारी बन जाता है। गुरु अमरदास जी ने मारू राग के शब्द जो तुद करना सो कर पाया में परमेश्वर के भाणे के विभिन्न पहलुओं पर सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है। आप इस शब्द के पहले भाग में फरमाते हैं, जो तुद करना सो कर पाया पाणे विच को विरला आया। पाणा मन्ने सो सुख पाए पाणे विच सुख पाए दा। गुरमुख तेरा पाणा पावै सहज ही सुख सच कमावै। पाणे नो लोचे बहु तेरी अपना पाणा आप मनाए दा। तेरा पाणा मन्ने सो मिलै तुद आए। जिस पाणा पावै सो तुझे समाए। पाणे विच वड्डी वड्याई पाणा किसे कराए दा। जा तिस भावै तां गुरु मिलाए। गुरमुख नाम पदारथ पाए। तुद अपने भाणै सब श्रेष्ठ उपाई। जिसनो भाणा दे तिस पाए दा। मनमुख अंध करे चतुराई। भाणा ना मन्ने बहुत दुख पाई। भरमे भूला आवे जाए घर महल न कब हूं पाए दा। सतगुर मेले दे वड्याई। सतगुर की सेवा तुर फुरमाई। सतगुर सेवे ता नाम पाए नामे ही सुख पाए दा। अर्थात परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वैसे ही करता है। कोई विरला भाग्यशाली जीव ही उसकी रजा को सिर माथे पर रखता है। ऐसे सौभाग्यशाली जीव को सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है। पूरे गुरु के शिष्य सदा प्रभु के आदेश में रहते हैं, उनको सहज ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है। जिन जीवों पर प्रभु की दया मेहर हो जाती है, केवल वे ही प्रभु की रजा में आते हैं। हे प्रभु, जो भाग्यशाली जीव तुम्हारे भाणे में आ जाता है वह सदा के लिए तुझमें ही समा जाता है। पहले विस्तार पूर्वक विचार कराए हैं कि परमात्मा शब्द रूप है तथा शब्द परमात्मा का रूप है। गुरु नानक साहिब का यह कथन भी हम पहले सुन आए हैं। रूप न रेख्या जात न होती तो अकुलीन रहतो शब्द सुसार। गौन गगन जब तब है न होतो त्रिभुवन ज्योत आपे निरंकार। सृष्टि के सृजन से पहले वह प्रभु ही केवल एक सत्य था। उसका शब्द परम तत्व में समाया हुआ था। परमेश्वर, उसकी रजा तथा उसका शब्द समान है। परमेश्वर की करनी शब्द यानी नाम के रूप में साकार होती है। गुरु साहिब फरमाते हैं, जिस जीव को वह प्रभु अपने भाणे में आने का सम्मान बख्शना चाहता है, दया करके उसे पूरे गुरु की शरण बख्श देता है। ऐसे सौभाग्यशाली जीव को सद्गुरु से परमेश्वर के नाम की दात प्राप्त हो जाती है। हे प्रभु, तुमने अपनी दया से संपूर्ण सृष्टि तथा सारे जीव पैदा किए हैं, परंतु तुम्हारी रजा में आने का सम्मान केवल उन भाग्यशाली जीवों को मिलता है जिन्हें तुम स्वयं बख्शना चाहते हो। कई अभागे जीव सद्गुरु के उपदेशानुसार नाम की कमाई करने की अपेक्षा
मन की इच्छा को मुख्य रखते हैं। परमेश्वर के भाणे को ना मानने वाले ऐसे भाग्यहीन जीव सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। उन्हें परमेश्वर के महलों में निवास का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। गुरु साहिब ने सतगुर की सेवा तुर फरमाई, सतगुर सेवे तन नाम पाए, नामे ही सुख पाएदा। कुल मालिक ने अपनी मौत से आरंभ से ही यह नियम बना दिया है कि जिसको भी उससे मिलाप का सौभाग्य प्राप्त होगा, सतगुर की शरण तथा नाम की कमाई द्वारा होगा। गुरु अमरदास जी ने अपने शब्द हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई में उपरोक्त भाव इस तरह दृढ़ करवाया है। हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। गुरु साहिब फरमाते हैं, मेरे प्यारे, परमेश्वर की पूजा भक्ति की महिमा बयान से बाहर है। पूरे सद्गुर की शरण द्वारा उसका नाम ध्याने का यत्न करना चाहिए। इसका कारण बयान करते हुए इसी शब्द में आप आगे कहते हैं। गुरु साहिब इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, हर साचे भावै सा पूजा होवै, पाणा मन वसाई, पूजा करै सब लोक संतो, मनमुख थाए न पाई, शब्द मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई, पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई, बिन नावै होर पूज न होवी, परम पुली लोकाई। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं कि परमात्मा की पूजा भक्ति तो सभी लोग करते हैं, परंतु मन चाहे ढंग से की गई कोई भी पूजा भक्ति परमेश्वर से मिलाप का साधन नहीं बन सकती। केवल उस पूजा भक्ति द्वारा ही हरि से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है जो उस परमात्मा को अच्छी लगती है। इसलिए हरि के आदेश को सिर माथे पर रखते हुए लिव सदा उसके नाम से जोड़कर रखनी चाहिए। सूरत के शब्द में लीन होने से ही मन निर्मल हो सकता है। केवल शब्द से लिव जोड़ने वाले साधक ही पूरी तरह निर्मल होकर निर्मल प्रभु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी मौज से स्वयं ही यह नियम बनाया है कि जिसको भी उससे मिलाप का सौभाग्य प्राप्त होता है, सद्गुर की शरण द्वारा सूरत को शब्द या नाम में लीन करने से होता है। परमेश्वर के भाणे के निरपेक्ष सिद्धांत के अनुसार दृष्टिकोण यह है कि सृष्टि में जो कुछ होता है एक कर्ता की रजा या भाणे के अनुसार होता है, तथा परमेश्वर से मिलाप करके उसके भाणे का रूप हो जाने की बड़ाई उसकी रजा या दया से प्राप्त होती है। इसका व्यवहारिक पहलू यह है कि जीव को चाहिए कि वह भक्ति के मन चाहे सभी साधनों से मन मोड़कर जीवन के हर तरह के हालात में पूरे प्रेम भरोसे से सद्गुर की समझाई युक्ति के अनुसार लिव शब्द यानी नाम से जोड़कर रखे, ताकि उसको जन्म मरण के दुखदायी चक्कर से छुटकारा मिल जाए तथा वह सच्चे एवं पूर्ण अविनाशी सुख आनंद का अधिकारी बन जाए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ समय के लिए अपनी पूर्व मान्यताओं को एक ओर रखकर खुले दिल से निरपेक्षतापूर्वक विचार करें तो सारी बात समझनी आसान हो जाएगी। आदि ग्रंथ का आरंभ इस तरह होता है, एक ओं, परमात्मा एक है तथा जो कुछ है एक परमात्मा है। वह पूर्ण अद्वैत है तथा उसका किया हुआ प्रत्येक कार्य भी पूर्ण अद्वैत है। जगजीवन साचा एको दाता। सारे संसार को जीवन देने वाला परमात्मा भी एक है तथा सारे संसार का दाता भी वही है। मूल मंत्र में एक ओ सत नाम के पश्चात परमात्मा को कर्ता पूरक कहा गया है। सर्वशक्तिमान परमात्मा सारी सृष्टि का कर्ता और विधाता है। सृष्टि की रचना भी उसने की है और इसके संचालन के लिए विधान का सृजन भी उसी ने किया है। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों, सभी धर्मों और सभी मुल्कों के सभी जीवों का एक ही कर्ता तथा दाता है। वह एक परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर है। सभी धर्मों, सभी देशों के गोरे, काले, विद्वानों तथा अनपढ़, औरत और मर्द ही नहीं, अच्छे और बुरे सभी के अंदर एक परमात्मा विद्यमान है। आत्मा
परमात्मा की अंश है। प्रत्येक जीव की आत्मा समान है। रंग रूप, अमीरी गरीबी आदि का जो भी अंतर है मनुष्य के कर्मों के कारण है। प्रकृति की कोई भी शक्ति पक्षपात नहीं करती। आकाश, धरती, सूर्य, हवा, पानी, अग्नि, पेड़ पौधे आदि किसी से भी धर्म, जाति, देश, कौम, अमीर गरीब, औरत मर्द आदि के आधार पर नहीं, भले तथा बुरे के आधार पर भी कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं करते। सृष्टि के संचालक तथा विधायक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, प्रेम रूप और दयारूप परमात्मा ने स्वयं ही अपने से मिलाप के साधन तथा मार्ग का सृजन कर दिया। वह साधन प्रत्येक जीव के अंदर है। वह साधन अनादि, अविनाशी, सर्वव्यापक तथा परिवर्तन रहित है। यदि परमात्मा सत्य है, यदि परमात्मा सबका करता है, यदि परमात्मा सृष्टि का संचालक तथा विधायक है, यदि परमात्मा शक्ति रूप ही नहीं, ज्ञान रूप, दया रूप, प्रेम रूप तथा समदर्शी भी है, तो वह दयालु पिता परमेश्वर अपनी प्राप्ति के साधन और मार्ग के बारे में एक मनुष्य तथा दूसरे मनुष्य में कोई भेदभाव कैसे कर सकता है? साधनों तथा मार्गों की अनेकता तो मनमुखों, अधूरे, अज्ञानी तथा तथाकथित धर्म प्रचारकों ने उत्पन्न की है। परमात्मा से मिलकर उसका रूप हो चुके सभी पूर्ण पुरुष अनादि काल से उससे मिलाप के एक ही साधन तथा मार्ग का प्रचार करते आए हैं तथा करते रहेंगे। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां, नाम निधान अपार भगता मन वसै, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे। गुरु साहब फरमाते हैं कि चाहे सारी स्मृतियां, सारे वेद पुराण तथा दूसरे धर्म ग्रंथों का पाठ करके देख लो, सभी एक ही बात पुकार पुकार कर समझाते हैं कि नाम के बिना सभी साधन झूठे तथा थोथे हैं। नाम के बिना किसी दूसरे साधन द्वारा परमात्मा से मिलाप नहीं किया जा सकता। जो भाग्यशाली साधक संतों की शरण द्वारा अंदर से परमात्मा के नाम का अनंत अथाह भंडार प्राप्त कर लेते हैं, वह मोह माया तथा जन्म मरण के दुख से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आपने जीत है आप संभाले, आप लिए लड़ लाई, गुरमह आप रख्या कर तारे, गुरमुख कोट असंख्य उदारे। अधूरा, निर्बल, अज्ञानी मनुष्य अपने बल बुद्धि द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता। वह प्रेम रूप और दया रूप निर्गुण निराकार स्वयं सद्गुरु, पीर, मुर्शिद, दरवेश या वली का रूप धारण करके जीव के अंदर अपना प्रेम एवं भरोसा पैदा करता है। वह स्वयं ही उसको बहिर्मुखी साधनों की अनेकता में से निकालता है, स्वयं ही उसके अंदर नाम रूपी सच्चे साधन का प्रेम भरोसा पैदा करता है, स्वयं ही उसको नाम से लिव जोड़ने का सामर्थ्य बख्शता है तथा स्वयं ही सद्गुरु के रूप में अंदर बाहर उसकी अगुवाई करता हुआ उसको अपने से मिलाप का सौभाग्य बख्शता है। 184 जौन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाएं दुख पाएंदा। पूर्ण संत समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया है, उसने ही सृष्टि के सब जीवों को 84 लाख योनियों में बांट दिया है। जीव किए हुए कर्मों के अनुसार ऊपर की योनियों से निचली योनियों में भी जा सकते हैं तथा मनुष्य जन्म में किए कर्मों का भुगतान करके निचली योनियों से ऊपर की ओर तरक्की कर सकते हैं। मानस को प्रभ दी वड्याई, मनुष्य को बख्शी गई महिमा का किसी तरह भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। इनकी प्राप्ति का आधार मनुष्य के कर्म है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति द्वारा उससे मिलाप कर पाने का सामर्थ्य केवल मनुष्य को बख्शा गया है। 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य को ही विवेक की शक्ति बख्शी गई है, जिससे वह भले बुरे, करने योग्य व ना करने योग्य की पहचान कर सकता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी
अपनी हालत सुधार नहीं सकते। वे भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य में ही शुभ गुणों का विकास करने तथा परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप करके उसका रूप हो जाने की योग्यता रखी गई है। मनुष्य अपनी बुद्धि का ठीक ढंग से प्रयोग ना करके इंसान से शैतान बन सकता है तथा विवेक का ठीक ढंग से प्रयोग करते हुए परमात्मा की सच्ची भक्ति द्वारा इंसान से भगवान भी बन सकता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, पई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरन जाम लाग भवजल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै। गुरु साहेब प्रेरणा देते हैं, मेरे प्यारे, तुझे बड़े भाग्य से परमेश्वर की अपार दया मेहर द्वारा मनुष्य शरीर का अनमोल वरदान प्राप्त हुआ है। तू खाना पीना, सोना, संतान पैदा करना आदि सभी कार्य निचली योनियों में भी करता रहा है। अब तेरी परमात्मा की भक्ति द्वारा उससे मिलाप की बारी है। तू संतों की संगति द्वारा केवल प्रभु के नाम से लिव जोड़ने का यत्न कर, ताकि तेरा मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूरा हो जाए। दूसरा कोई भी कार्य तथा साधन जीवन के मूल उद्देश्य की सिद्धि में तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तू मायावी शक्लों और पदार्थों के मोह में जीवन व्यर्थ बर्बाद ना कर। केवल संतों की शरण और नाम की कमाई द्वारा भवसागर से पार जाने के लिए प्रयत्न कर। गुरु नानक साहिब अरदास करते हैं, इक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी। गुरु अमरदास जी अरदास करते हैं, अपनी नजर करे सो पाए, सच्चा शब्द ताड़ी चित लाए, नानक दास कहे बेनंती, पीखिया नाम दर पाई है। गुरु अर्जुन देव जी अरदास करते हैं, नानक की अरदास सुनीजै, केवल नाम हृदय मह दीजै। एह बेनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। गुरु साहिबान परमात्मा का रूप थे। वे अपने आप को नाम में अभेद कर चुके थे। वे हम अज्ञानी जीवों को परमात्मा के आगे प्रार्थना करने की युक्ति समझाते हैं कि परमेश्वर को केवल उससे मिलाने वाले नाम की प्राप्ति के लिए विनती करनी चाहिए। गुरु रामदास जी की वाणी है, हूँ ढाडी हर प्रभ खसम का, हर कै धर आया, हर अंदर सुनी पुकार, ढाडी मुख लाया, हर पुछया ढाडी सद कै, कित अर्थ तू आया, नित देवो दान दयाल प्रभ, हर नाम ते आया, हर दातै हर नाम जपाया, नानक पहनाया। गुरु साहिब कहते हैं, मैं हरि के यश गाने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला रागी हूं। मैंने उसके घर दर पर अरदास की। हरि ने मेरी पुकार सुनकर मुझसे पूछा, भले मानुष, तू किस मनोरथ की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है? मैंने प्रार्थना की, हे दयालु प्रभु, आप मुझे यह दान प्रदान करो कि मैं सदा आपके नाम का अभ्यास करता रहूं। उस दयालु प्रभु ने मुझ पर दया करके मुझे अपने नाम की आराधना में लगा दिया। उसने मुझे नाम की सौगात से निवाजा, अर्थात उसने मुझे अपने नाम द्वारा अपने साथ मिलाप का सम्मान बख्श दिया। गुरु साहिब हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि मन में से माया में जगत का मोह निकालकर हृदय में प्रभु का प्रेम भरोसा पैदा करके उसके आगे हमेशा संतों की संगति द्वारा उसके नाम से लिव जोड़ने की कृपा दृष्टि के लिए विनती करनी चाहिए, ताकि जन्म मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। आनंद रूप परमेश्वर से मिलाप के सच्चे सुख, सच्चे आनंद की प्राप्ति हो जाए तथा मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूर्ण हो जाए। हम दुनियावी शक्लों पदार्थों से मोह करते हैं तथा इनकी प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम इन्हें सुख का साधन समझते हैं। संसार की सभी वस्तुएं अधूरी और नाशवान हैं। इनमें से किसी से भी पूर्ण तथा सदा के लिए सुख नहीं मिल सकता। पूर्ण तथा हमेशा रहने वाला सुख केवल परमेश्वर या नाम रूपी पूर्ण और अविनाशी परम तत्व से ही मिल सकता है।
हम परमात्मा की भक्ति करते हैं ताकि हम परमात्मा से मिलाप करके उसके वियोग तथा जन्म मरण के दुख से मुक्त हो जाएं। जब तक हमें इन दुखों से मुक्ति नहीं मिलती, हम सच्चे और स्थायी सुख का सपना भी नहीं ले सकते। यह सच्चा या सहज सुख केवल परमात्मा के शब्द यानी नाम से लिव जोड़कर ही मिल सकता है। गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी प्रसिद्ध वाणी सुखमणि में बार बार परमात्मा के नाम को सच्चे सुख की मणि, सच्चे सुख का हीरा लाल कहा है। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। परमात्मा के भक्तों के मन में बसा उसका नाम अमर जीवन प्रदान करने वाले सच्चे सुख की श्रेष्ठ मणि है। आप फरमाते हैं, सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊंच पाए स्थान, बोहर न होवै आवन जान। हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै परापत होए। परमेश्वर का नाम सहज सुख की मणि है। जिसके मन में हरि के नाम का वास हो जाता है, उसके अंदर सदा के लिए सुख का भंडार खुल जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह लोक परलोक में सर्वश्रेष्ठ पुरुष बन जाता है। वह परमेश्वर के परम धाम का निवासी बन जाता है। उसको जन्म मरण के दुखदायी चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। निर्मल शोभा अमरत ताकी बाणी, एक नाम मन माहे समानी। दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मल ताके करम। सब ते ऊंच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी। आप फरमाते हैं कि नाम रूपी सुखों की मणि की महिमा यह है कि जो भाग्यशाली जीव अपने आप को नाम में लीन कर लेता है, उसके परमात्मा से वियोग तथा आवागमन के सभी दुख संताप दूर हो जाते हैं। वह हर प्रकार के संशय, भ्रम और भय से मुक्त हो जाता है। उसको पूर्ण साधु संतों वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसका हर कर्म पूरी तरह निर्मल और कल्याणकारी होता है। उसको परमात्मा से मिलाप का श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हो जाता है। गुरु अमरदास जी आनंद साहिब की पहली पौड़ी में सच्चे और सहज आनंद की प्राप्ति के साधन के बारे में फरमाते हैं, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। शब्दो ता गावो हरि केरा, मन जिन्ही वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। गुरु साहिब अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, जब पूर्ण सद्गुरु की शरण प्राप्त हो गई तथा सद्गुरु के उपदेशानुसार हरि के नाम से हमारी लिव जुड़ गई, तब अंदर शब्द की अनेक प्रकार की राग रागनियां सुनाई देने लगी तथा हृदय आनंद से भर गया। आप 7वीं पौड़ी में कहते हैं, आनंद आनंद सबको कह, आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किलविख कटे, ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। गुरु साहिब फरमाते हैं कि सारी दुनिया के लोग आनंद की प्राप्ति के लिए पुकार करते हैं, परंतु सच्चा आनंद केवल उन भाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है जो सद्गुरु की कृपा से लिव शब्द से जोड़ लेते हैं। उनके हृदय से दुनियावी शक्लों और पदार्थों का मोह खत्म हो जाता है। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे सच्चे ज्ञान और सच्चे आनंद के अधिकारी बन जाते हैं। आप आनंद साहिब की अंतिम पौड़ी में फरमाते हैं, आनंद सुनो वडभागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे, पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुरचरण लागे, वाजे अनहद तूरे। गुरु साहिब फरमाते हैं
कि तुम आनंद रूप सच्चे शब्द और सच्ची वाणी से लिव जोड़ो। इससे तुम्हारे सभी दुख संताप दूर हो जाएंगे। तुम्हारा परमात्मा से मिलाप का मूल मंतव्य सिद्ध हो जाएगा। जो भाग्यशाली पूरे गुरु की चरण शरण द्वारा सच्चे शब्द सच्ची वाणी से लिव जोड़ लेते हैं, उनके अंदर अनहद शब्द की तूर जैसी ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। उनका हृदय आनंद से भर जाता है। उनको सद्गुरु या परमेश्वर सर्वव्यापक दिखाई देने लग जाता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, सुख नाही बहुतै तन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सूख सहज आनंद लहो, साध संगत पाइयै वड भागी, गुरमुख हर हर नाम कहो। अर्थात ना तो बहुत धन कमा लेने में सुख है और ना ही नृत्य नाटक रंग तमाशे देखने में सच्चा सुख है। बहुत देशों के सैर सपाटे में भी सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख जब भी मिलता है पूर्ण साधु की संगति द्वारा हरि के नाम का अभ्यास करने से मिलता है। सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो हर तरफ से ध्यान हटाकर गुरुमुखों की शरण द्वारा लिव हरि के नाम से जोड़ो।